जीवन की व्यथा को भगवान की कथा ही मिटा सकती है। बिना कथा के व्यथा मिट ही नहीं सकती। और हम अपने प्रयास से चाहें कि हम जप कर ले, तप कर ले, ध्यान धारणा समाधि लगा ले और हम भव सागर पार हो जाए, यह संभव है। साधन से तो सुख मिल ही नहीं सकता। हर व्यक्ति जितना जिसके पास साधन है वो उतना ही परेशान है। हमें दिखता है कि वो प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री से जाकर पूछो कि वो कैसे जी रहा है, 1 मिनट उसको चैन है क्या? बड़े बड़े धनाढ्य लोगों से पूछो कि उनके पास सुख शांति अच्छी नींद है क्या, घर में शांति है, उनके मन में शांति है? अगर यही होता तो संत जन एक लंगोटी धारण करके क्यों कुटिया में बैठे रहे? सदग्रंथ यही कहते हैं, भगवान की कथा यही कहती है, त्यागा शांति अनंतरम। बिना त्याग के शांति हो ही नहीं सकती, बिना त्याग के सुख का अनुभव ही नहीं हो सकता। इसलिए मन का त्याग होना जरूरी। मन का, शरीर तो भोजन करेगा, शरीर तो कपड़ा पहनेगा, जरूरत के हिसाब से मनुष्य जीवन है, लोग व्यवहार भी निभाना पड़ेगा, लेकिन वो मन में व्यवहार नहीं। शरीर से हाँ ठीक है, यहाँ तो सब व्यवहार, लेकिन आंतरिक प्रेम भगवान से हो, उनसे करुणा की याचना करें, उनके सामने गिड़गिड़ाए, भगवान के सामने रो चिल्लाओ अकेले में कि हे प्रभु, हमने बहुत साधन किया, अपनी तरफ से प्रयास किया, परंतु यह जो व्यथा देने वाले विकार हैं वो नहीं मिटते। ये तो केवल आपकी करुणा हो जाए तभी ये विकार कम हो सकते हैं, मिट सकते हैं, अन्यथा साधन से हमारे अपने प्रयास से संभव है। तो कल की कथाओं में आप सभी ने सुना कि किस तरह से भगवान श्री राम ने धनुष का भंजन किया, और भंजन धनुष को राम जी ने कहां से तोड़ा था? कहां से तोड़ा था राम जी ने? धनुष के मध्य भाग से। तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि। राम जी ने धनुष को मध्य भाग से तोड़ा, किसी किनारे से नहीं तोड़ा। अब व्यवहार में भी कोई राजा कहता है ऐसे टूट गया होगा किनारे से, अरे बीच से तोड़ते तब जान। इसलिए राम जी जानते थे कि यहाँ कैसे राजा कैसा समान उपस्थित है, इसलिए भगवान ने धनुष को मध्य भाग से, और मध्य क्या है? मध्य में भगवान ने तोड़ा। संत जन इसके बड़े आशय बताते हैं कि ना तो राम जी ने आकाश में तोड़ा धनुष को, और ना पाताल में तोड़ा, मृत्यु लोक में तोड़ा। इसलिए मध्य कहते हैं संग्राम मध्य तोड़ा। और कब तोड़ा? ना तो बुढ़ापे में और ना बाल्यकाल में, किशोरावस्था में, जब युवावस्था प्रारंभ हो रही है उस समय तोड़ा। और सचमुच बाल्य के धनुष क्या है? धनुष अभिमान है। इतना वजनदार धनुष भगवान शंकर का, जिसे कोई तिल भर हिला भी नहीं पाया। लेकिन उन राजाओं को अभी तक अभिमान है, जिनसे टूटा नहीं उनसे, उनको अभी भी उनका अभिमान नहीं टूटा। लेकिन जिन राम ने तोड़ा उनको अभी भी तोड़ने के बाद भी अभिमान नहीं है। अच्छा, बालक हो कोई तो उसमें अभिमान आ सकता है क्या? वो जानते हैं कि अभिमान है क्या, छोटा सा बालक। अब बुढ़ापे में कुछ अभिमान लायक बचता नहीं है, करेगा किस पे? स्वयं शरीर चलने फिरने लायक नहीं बचता।
कोई पुरुषार्थ कैसे होगा। इसलिए जो युवावस्था है उसमें अभिमान हमारा टूटना चाहिए, क्योंकि उस समय व्यक्ति कुछ करता है, कुछ कहता है, उसमें कुछ पुरुषार्थ की क्षमता होती है, तो उस समय उसको अभिमान ना आए। करने के बाद भी ये राम जी है। और भगवान शंकर के धनुष का नाम है पिनाक और राम जी के धनुष का नाम है सारथ। अभी परशुराम जी आएंगे, अजगव उनके धनुष का नाम है। तो ना राम जी ने सारंग को तोड़ा और ना अजगव को तोड़ा, मध्य का जो पिनाक धनुष है उसको तोड़ा। इसलिए कहते हैं छल राम मध्य धनु तोड़ा। अब हरे भुवन ध्रुवी घोर कटोरा। और यद्यपि टूटत ही धनु भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। टूटत ही धनु, श्री जानकी जी का विवाह राजा जनक की प्रतिज्ञा थी कि जो कोई तोड़ देगा ये सुर नर नाग सभी को पता है। क्यों? क्योंकि ये सब रूप बदलकर आए थे, सबको पता था। नहीं चल रहा, इसलिए टूटत ही धनु भयो विवाह, सुर नर नाग विदित सब काहू, सबको पता हो गया। लेकिन हमारे शास्त्रों में वेद रीति है और लोक रीति। विवाह में आप सभी वेद रीति मतलब कि जो योग्य पंडित, योग्य ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा विवाह कराते हैं, विधि विधान के द्वारा, उसे हम कहते हैं वेद रीति। जो वेदों में वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है, उस विधि से विवाह उसे वेद रीति कहते हैं। लेकिन एक रीति हमारे शास्त्रों में और बताई गई है, लोक रीति। पता चलता है भैया आपके नगर में, आपके शहर में इस रीति से विवाह होता है, और पता और कहीं जाओ तो पता चलता है कि नहीं, उनके यहाँ तो पहले इनकी पूजा होती है, फिर ऐसा चढ़ता है चढ़ावा, थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार। कहीं कुएं की भी पूजा होती है, कहीं नहीं भी होती है। तो यह है लोक रीति। आप हर गांव में जाएंगे, कोई ना कोई चौरा देवी जी का मिल जाएगा। वो कौन सी देवी है पता नहीं है, लेकिन एक चौरा ही खड़ा कर दिया, एक मिट्टी का ढेला ही खड़ा कर दिया, ढेर लगा दिया और कहा हमारे यहाँ की यही देवी की पूजा होती है। यद्यपि उनका किसी पौराणिक ग्रंथों में नाम नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी पूजा का विरोध भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो देवी मानकर ही पूजा कर रही है ना, वो लोक रीति, उसका भी सम्मान है हमारे शास्त्रों में। लेकिन वेद रीति आवश्यक है। लोक रीति छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वेद रीति नहीं छूटनी चाहिए। तो इसलिए अब भगवान श्री राम जी का विवाह हो, इसके लिए सारी तैयारियां होती, दशरथ जी को बुलाया जाता। लेकिन जैसे ही धनुष टूटा, नीलांचल पर बैठे हुए, मंदराचल पर बैठे हुए परशुराम भगवान को भी सुनाई पड़ गई धनुष की आवाज, टंकार। और जब परशुराम जी को सुनाई पड़ा तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने हाथ में फरसा लिए, होठ भड़क रहे हैं और लाल लाल मुख है, त्रिपुंड धारण किए हैं, रुद्राक्ष की माला है, सुंदर जूट जटा बनाए हुए परशुराम भगवान आ रहे हैं। और जिन राजाओं से धनुष टूटा नहीं, वो राजा कहते हैं ले उछड़ाई सिया का कहूं। कोई कहता है सीता को छुड़ा लो, कोई कहता है सीता को छुड़ाओ, सबसे जनक को भी बांध लो। जिनसे जब कहा जा रहा था कि आप तोड़ दीजिए, तब तो टूटा नहीं, और जिससे टूट गया फिर उसका ऐसा जो कि सब मिल करके उसको हरा। ये ऐसे गिर रहे हैं, सब मिल करके एक आदमी को मारो, बताओ कोई वीर कहलाएगा वो? तो जिस समय कह रहे थे राजा को छीनो सीता को, किसी का हाथ उठा, किसी का मुंह बुला, कह रहे हैं
ठीक उसी समय पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तेरी अवसर सुनी शिव भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा, जिस समय राजा कह रहे हैं जो राजा जिनसे धनुष नहीं टूटा, वो राजा कहते हैं सीता को छीनो। किसी का हाथ उठा है, किसी का मुंह खुला है, जैसे ही खुला है वो खुला ही रह गया। क्यों? ऐसे सोचो चारों तरफ चार दीवारी हो, दीवार खड़ी हो, निकलने का कोई रास्ता ना हो, एक ही रास्ता हो। ठीक दरवाजे पर परशुराम जी फरसा लिए आ गए। अब जितने राजा हैं सब देख करके डर गए, रे परशुराम भगवान आ गए, क्या होगा? तो जिसका हाथ खड़ा है हवा में लहरा रहा, हवा में ही है, और जिसका मुंह खुला उसका मुंह ही खुला रह गया है। बंदी के डर के मारे कांप रहे राजा, थर थर कांप वहीं पूर्ण नर नारी, राजा ही नहीं समस्त जनकपुरी के नर नारी सब थर 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 कांप रहे हैं, केवल राम लक्ष्मण विश्वामित्र को छोड़कर, और सब कांप रहे हैं। परशुराम जी का स्वरूप शांत वेश है, तो ब्राह्मण का स्वरूप, ब्राह्मण का दर्शन कर लो तो शांति प्राप्त हो जाती है। लेकिन भगवान परशुराम बरन नजारी स्वरूप, धारी गुण तनु जब वीर रस आयु सब जहु। उन राजाओं के मन में भगवान परशुराम मानो वीर रस स्वरूप धारण करके फरसा लिए हुए अपने फरसे को देख रहे हैं। देख सारे राजा डर गए और पितु समेत कहीं कहीं विजनामा। अब सोचते हैं कहीं हमको मार ना डाले, परशुराम का फरसा उठाई किसके ऊपर गिर जाए भगवान जानता। इसलिए जो जहां है वहीं से हम फलाने महाराज के, प्रतापी राजा के पुत्र भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जमीन पर गिर पड़ा। एक राजा नहीं, जितने 10,000 से जितने राजा हैं एक साथ भगवान परशुराम को अपने अपने पिता का नाम लेकर के प्रणाम करते हैं। जब सबने प्रणाम कर लिया, देख रहे हैं एक तरफ देखते हैं परशुराम जी जिस तरह धनुष टूटा हुआ पड़ा है, भगवान शंकर का कठोर पिनाक धनुष जो खंडों में पड़ा है। एक बार इधर देखते, फिर एक बार अपने फरसे को देखते, किसने तोड़ा? अभी बताऊंगा, मन में सोच रहे हैं। तब तक विश्वामित्र महामुनि बराबरी की अवस्था है, तो छोटा बड़े को प्रणाम करता है, लेकिन जब बराबर मित्र मिल जाए तो प्रणाम करते हैं, गले मिलते हैं कि नहीं, हाथ मिलाते हैं लोग जैसे भी। तो इसलिए विश्वामित्र मिले, पुनि आई, कैसे मिले? हृदय से लगा लिया और निज भगवान परशुराम के समक्ष कहा राम लक्ष्मण को, राम लक्ष्मण चलो चल जल्दी प्रणाम करो। माने जब तक हम इनके हाथ को दबाए हैं, गले मिल रहे, हाथ को दबा पड़ा है, अब इस समय फरसाई चला नहीं पाएंगे। और जितनी देर में हम दबाए पड़े हैं इनके हाथ को, बस उतनी ही देर में तुम प्रणाम कर दो। तो विश्वामित्र मिले पुनि आए, पद सरोज मेले दो भाई। अपने आप नहीं अपना प्रणाम करो। तो राम और लक्ष्मण ने प्रणाम किया। राम लक्ष्मण की सुंदर जोड़ी को देख करके आशीर्वाद भी दिया।
क्योंकि उन्हें क्या पता कि इतने छोटे राजकुमार धनुष तोड़े तो शंकर जी का, इसलिए पहले आशीर्वाद दे दिया। फिर जनक महाराज जी अपनी कुमारी सुंदर अभी जानकी जी को लेकर के आए और प्रणाम किया, सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माता सुनैना सोचती है कि अच्छा खासा विवाह हो रहा था, बिटिया का विधि ने सारी बात बना दी थी, लेकिन अब परशुराम जी आ गए। अभी तक धनुष किसी से टूट नहीं रहा था, तब समस्या थी कि वीर विलीन वही में जानी, कि कोई धनुष तोड़ने वाला है नहीं, धरती पृथ्वी वीरों से रहित हो गई है। अभी तो ये समस्या थी कि इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया, लेकिन जब धनुष टूट गया तब बात आती कि किसने तोड़ा, वो सामने आए, नहीं चलेगा, चलेगा, सब साथ मारे जाएंगे राजा। एक राजा बोला धनुष तो टूटा नहीं, मारे अलग जा रहे हैं। दूसरा राजा बोला हम तो पहले ही कह रहे थे घर चल चल। परशुराम भगवान इतने क्रोधित हो गए हैं कि अपना होश ही खो दिए। क्रोध करना चाहिए, लेकिन क्रोध घर चलाने के लिए जितना आग चाहिए, खाना बनाने के लिए उतने क्रोध ठीक है, लेकिन जब घर ही जलने लगे आग से, बताओ आप ठीक है? परशुराम जी को तो तब क्रोध करना था, इतने आगताई राक्षस ऋषि मुनियों को गाजर मूली बनाकर खा रहे हैं चारों दिशाओं में। परशुराम को तब क्रोध करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां जरूरत है वहां क्रोध नहीं कर रहे, जहां जरूरत नहीं है वहां क्रोध कर रहे। एक आदमी तो इतना क्रोध के वश में हो रहता था कि कभी गुस्से में आ जाता। एक बार रसोइये ने थोड़ा खराब खाना बना दिया, समझ नहीं आता, बुरा खाना, ऐसा खाना बनता है, ऐसा भोजन को शादी बनती है, नहीं खाएंगे लो, बहुत डांटा। बेचारा महाराज गलती हो गई, कल से अच्छा बनाया। दूसरे दिन बेचारे रसोइये ने बहुत अच्छा भोजन बनाया, फिर नाराज हो गया, ऐसा भोजन इतना बढ़िया तो बनाते हो भोजन, महाराज अच्छा बनाया तो नहीं आता। अरे जब तुम अच्छा आज बना सकते थे तो कल क्यों नहीं अच्छा बनाया? अब बताओ, आज का आनंद ही नहीं ले रहा है, कल खराब का इसी को घूमत पड़ा। तो क्रोध कब, कहां, कितना, किस जगह करना है, इसका बोध होना चाहिए। कहते हैं परशुराम जी क्रोध के वश हो गए कि जड़ जनक बता धनुष किसने तोड़ा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है धरती को पलट डाला। अब बताओ, अब परशुराम जी को इतना भी होश नहीं है कि जिस धरती को हम पलटेंगे उसी पर तो हम भी खड़े हैं, हम भी पलट जाएंगे, लेकिन ये होश ही नहीं है। हमारा भी यही है कि जब हम क्रोध में आते हैं तो हमारे सामने वाला माता पिता गुरु संत कौन है ये भूल जाते हैं, और क्रोध में जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह डालते हैं। तो इसलिए कहा सारे राजा मारे जाएंगे, जड़ जनक बता। तब तक श्री राम जी पधारे और प्रभु श्री राम कहते हैं, नाथ शंभु धन भंजनिहारा, अहोई क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धन भंजनिहारा, कोई क्यों एक दास तुम्हारा।
श्री राम जी ने किया। जो रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाणासुर जैसे राक्षस दैत्य जो त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त कर चुके थे, उनसे वह धनुष उन्होंने देखा और छुआ ही नहीं और चले गए कि अपनी इज्जत काहे गंवाए कि रावण से भी नहीं छुआ। रावण ने डर के मारे उस धनुष को छुआ भी नहीं, बाणासुर ने नहीं छुआ। वो धनुष 12 वर्ष के किशोर श्री रघुनाथ जी ने तोड़ा, लेकिन इतना बड़ा काम करने के बाद भी क्या कहते हैं, नाथ संग क्या कहते हैं, हे नाथ, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक कोई दास होगा। देखो कितनी बड़ी, हे प्रभु, शंकर जी का धनुष कोई छोटा आदमी थोड़ी तोड़ सकता है। अरे जो ब्राह्मण के चरणों का दास होगा, ब्राह्मण के चरणों का जो दास होगा वही तोड़ सकता है। अब इसमें देखो ब्राह्मण को बढ़ाई दे रहे हैं राम जी कि हमने अपने बल में पुरुषार्थ में नहीं, संत और ब्राह्मणों की कृपा से धनुष जिसने तोड़ा होगा वो कोई एक, आप ये नहीं कह रहे हमने तोड़ा, कह रहे जिससे टूटा होगा वो आपका कोई एक दास होगा। ब्राह्मण इतने विनम्र भाव से सुनो राम मुझे शिव धन तोड़ा। और परशुराम जी बोले अरे वो मेरा दास नहीं होगा। सेवक कैसे हो सकता है? सेवक वो है जो सेवा करे, और जो लड़ाई करे वो कैसा सेवक? वो तो सहस्रबाहु के समान हमारा शत्रु है। सो बिलगाव बिहारी से मर जा। परशुराम बोले अपने आप सुनो, ये सब बात हमको नहीं सुननी, अपने आप वो अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा आज सबकी बलि ली जाए। तब तक लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी आए हैं और लक्ष्मण जी राम जी से बोले कि भैया परशुराम जी को इस भाषा का ज्ञान ही नहीं है। आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, ये तरीका परशुराम जी को नहीं बढ़िया लगता। जो जिस भाषा का जानकार हो उससे उसी भाषा में बात करो। पता चले आपको संस्कृत केवल आती हो और हम आपसे मलयालम में बात करें, किसी को इंग्लिश आती हो, विदेशी आदमी आ जाए उसे अवधी भाषा में बात करें, तो बताओ वो समझेगा? इसलिए कहा परशुराम जी जिस भाषा के जानकार है वो भाषा हमको आती है, हमको बोलने का अवसर दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा कुछ लोगों का होता है कि बस 2-4 शब्द सीख लिए। एक आदमी को अंग्रेजी बोलने का बड़ा शौक था, अंग्रेजी आती नहीं थी, गांव का आदमी किसी के घर पे गया तो कुछ सेवक का काम करने लगा। अब उसके घर में सब इंग्लिश बोलते, तो 1 महीने रहा, वो 4 वर्ड सीख गया। एस, नो, वेरी गुड, थैंक यू, केवल 4, इससे ज्यादा नहीं आता था। कोई कुछ भी कहे तो उसे शौक हो गया इंग्लिश बोलने का, क्योंकि शहर में रहा 1-2 महीने, तो कोई कुछ, जब गांव में आया तो कोई कुछ कहता तो बोलता यस, जानते हो, यस। कोई कुछ और कहे नो, आता नहीं उसको कुछ, इसका मतलब क्या होता है, वेरी गुड, थैंक यू, ऐसे बोलता रहे। लोग पागल हो गया शहर से आके, शहर क्या गया, पागल हो गया। एक जगह एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, वो आदमी ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो एक आदमी का सूटकेस खो गया। अब उसने सोचा कि हमारा सूटकेस किसने ले लिया, किससे पूछे, तो वो आदमी वही आगे दिखा जिसको 4 शब्द आते थे। तो कहा उस आदमी ने पूछा हमारा सूटकेस जानते हैं आप? तो उसने कहा कैसे? तो उसने कहा बता दीजिए कहाँ है। कहा नो। कहा तमाचा मारेंगे तुमको? कहा वेरी गुड। तब से उसने दिया एक तमाचा खींच के, कहा थैंक यू। कहा 4 हमने प्रयोग कर लिया। तो ऐसे नहीं, जिस भाषा का जो जानकार हो उससे उसी भाषा में बात करो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखो दुख कहाँ मिलता है, ऐसे तो बहु धनु ही तोड़ी लड़काई,
हम जब छोटे थे तो खेल खेल में बहुत सी धनिया हमने तोड़ के फेंक दी थी, तब तो आप नहीं आए। और धनुष धनुष होता है, कोई धनुष जीवन दान नहीं देता है, वो तो मृत्यु ही देता है। बाण ही तुम्हारे का धनुष लोग करेंगे क्या? तो यही धन पर ममता की है, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता ही तो है जो हमें दुख दे रहा है। इस समय भी अस्पताल में कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग चिता की अग्नि में जल चुके हैं, कितने लोग वेंटिलेटर पे पड़े हैं, कितने लोगों की आखिरी सांस चल रही है इस समय, है कि नहीं है? इस समय किसी के घर में शादी होने वाली है और किसी के घर में मातम फैल रहा है, लेकिन हमें दुख कहाँ है? हमें दुख पहचान जिसको हमने अपना मान लिया, दुख तो वही खड़ा है। ऐसे तो सब मर हैं, सब दुखी हैं, बहुत गरीब है बहुत, लेकिन जिससे हमने अपनापन जोड़ लिया है उसी के लिए तो दुख है। जिसको हमने अपना मान लिया तो दुख कहीं है ही नहीं। मैं और मोर मेरा, अरे मेरे गुरु जी का धनुष, धनुष तो आपका है नहीं, गुरु जी का है। और यहाँ समस्या से कि धनुष टूट नहीं रहा है, इसको हमारे भैया ने तोड़ दिया। बहु धनु ही तोरी लंकाई कबहू न असर सकीन हो सा, तब तो आप नहीं है। तब तक परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखे और लक्ष्मण की ओर, तो देख नहीं रहा मेरा फरसा, बार बार फरसा दिखा रहे हैं, देख मेरा फरसा, देख मेरा फरसा। अब बताओ कोई छोटे बालक से लड़ाई करे ऐसे, तो बताओ उसको कैसा भी माना जाएगा? कोई छोटा बच्चा है, उससे कोई उलझ जाए उसको, या तो इतने उम्र के हो चुके हो, तुम्हें समझना चाहिए छोटा बालक है, उसके मुंह मत लगो। परशुराम जी लेकिन लक्ष्मण जी से भी वाकई युद्ध कर रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं आपका पैर दर्द हो रहा होगा महाराज, अगर आपको बड़ी ममता है धनुष पर तो बैठो, पैर दर्द होने लगा होगा। अब देखो कैसा व्यक्त कर रहे हैं लक्ष्मण जी, पैर दर्द हो रहा है ना, बैठो, कहीं बैठो नहीं, कोई बूढ़ी आदमी बुलवा के जुड़वा नहीं होता ना, इसी की समस्या है। तब तक तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। कहा है कि देखने में तो सुंदर है, गोरा है, लेकिन विष रस भरा कनक घट जैसे है, तो गोरा सुंदर, लेकिन मानो सोने के घड़े में विष भरा हो। बताओ सोने का घड़ा किसका? ये ऐसे ही है, हटाओ कोई नहीं तो मुझे बाल हत्या का अपराध लगाता हो, ले जाए इसको। तब तक राम जी बोले कि महाराज बालक बन रहे एक स्वभाव नहीं संत विदूषण का, अरे छोटा बालक यही समझकर मार कर दीजिए। अरे तो अपने भाई की तरफ से बोलना है, तेरी हिस्से पाकर की ऐसे ऐसे बात करता है, बन तू कहा ही कर, तू सम्मत हो रहे, अरे तूने सिखाया पढ़ाया तभी ये बोल रहा है, अभी तू छल विनय कर से कर क्यों रे? अरे छल करके हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। अब देखो अभी एक से उलझे से दोनों से बार बार उलझ रहे, और भृगुपति बकाई, अगर तुलसीदास जी ने कहा बकाई, आदमी कहना बहुत बक रहे हो, चुप रहो, बहुत हो रहा। तो परशुराम जैसे भगवान को क्या कह रहे हैं कि भृगुपति बकाई उठाए। भृगुपति माने भृगु के कुल के परशुराम भगवान बकर है। भृगुपति बकाई उठाए और मन मुस्कान ही राम सिर नाए। इतना क्रोध कोई करे, फिर भी आप नतमस्तक में, तो बताइए सामने वाला आपके सामने टिक पाएगा? सामने वाला बहुत क्रोध कर रहा है और आप मुस्कुराते हैं तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। देखो हम और क्रोध में जलता जाएगा, जलता जाएगा। और राम भी मुस्कुरा रहे हैं कि गुनाह लगन कर हम पर दोषी, लक्ष्मण द्वार युद्ध से करे और क्रोध हम पर भी कर रहे हैं। कहते हैं कि हमारे उद्धार को नहीं देखा अभी तक, बड़े बड़े राजा पशुओं के समान की बलि मैंने दे दी है इस कुठार से। अब राम जी कहते हैं कि वैसे तो महाराज मैं आपसे बहुत होता हूं, आपका नाम है परशुराम, हमारा नाम है, वैसे परशुराम का भी नाम क्या है? राम के। हर्षा छोड़ दो, उनका भी नाम राम ही और भगवान के अच्छा बता रहे हैं। लेकिन समाज में समस्या क्या है? जो दोपहर का सूर्य जो उग चुका है, जिसका प्रकाश संसार में फैल चुका है, यश प्राप्त हो चुका है, वो नहीं चाहता कि दूसरे व्यक्ति को भी वो भी प्रकाश वाला हो, उसको भी समान
जाने ये जो ऊंचे पद पर बैठे लोग हैं, कोई नहीं जाने तो बेकार आदमी है, बेकार अपना यश फैल गया। और परशुराम कौन है? दोपहर के सूर्य है और श्री राम जी प्रातः काल के सूर्य है। तो दोपहर का सूर्य उगते हुए सूर्य की लालिमा को, प्रकाश को नहीं देख पा रहा। अरे राम तो केवल हम है, परशुराम। तो राम जी कहते हैं कि राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। आप सब प्रकार से हमसे बड़े हैं, हम क्षत्रिय कुल में, आप ब्राह्मण कुल में, आप एक तरह से हमसे ऐसे ही बड़े हैं। और दूसरी तरफ आपका नाम है परशुराम और हमारा नाम है केवल राम। लेकिन अगर नाम की हम आपसे बराबरी करें तो आपने फरसा ले लिया इसलिए परशुराम, और हम अपना नाम धनुष के साथ लगा लें, धनुष राम हम हो जाएंगे, नाम बराबर हो जाएगा अगर नाम नहीं लगाएंगे। लेकिन महाराज देव एक गुण धनुष हमारे पास एक धनुष की हमने तोड़ा है, धनुष धारण कर रखा है, लेकिन नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। आप कहते हैं तो समस्त गुण 9 प्रकार के गुण विद्यमान हैं। हे ब्राह्मण देवता, हमारे अपराध को क्षमा करो। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि विप्र वंश है असि प्रभुताई, अभय होय जो तुम्हें डराई। ब्राह्मण की ऐसी प्रभुता है कि अगर कोई ब्राह्मण को डरे, ये राम जी कह रहे हो, ध्यान से सुनना, कि कोई अगर ब्राह्मण को डरे तो वो काल से भी लड़ सकता है। विप्र वंश है असि प्रभुताई, अभय होय जो तुम्हें डराई। कह रहे ब्राह्मण को अगर कोई डरे तो वो तो काल से भी डर सकता है।